कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Zuhair and you're watching Quantum Consciousness. आज एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कल्ब, हार्ट। कैसे आपका कल्ब आपके इंसान की कॉन्शियसनेस से जुड़ा है और कैसे वो इससे कनेक्ट करता है, आज देखते हैं। कुरान में कल्ब का जिक्र बहुत मर्तबा आता है। ये सिर्फ एक फिजिकल दिल नहीं बल्कि इंसान का रूहानी मरकज है। मगर एक सवाल उठता है, क्या कल्ब को हम एक नई साइंटिफिक जुबान में भी समझ सकते हैं? क्या क्वांटम कॉन्शियसनेस इसका राज खोलने में मदद कर सकता है? चलिए समझते हैं। कुरान कहता है, उनके पास दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं। यानी कल्ब सिर्फ खून पंप करने वाला ऑर्गन नहीं, ये असल में इदराक का मरकज है, एक ऐसा सिस्टम जहां से इंसान सच्चाई को महसूस करता है। सूफीज़म में कल्ब की 3 हालत होती हैं, यानी सिचुएशंस। कल्ब सालिम जो पाक और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, कल्ब मरीज जो बीमार हो, शक में हो, उलझा हुआ हो, कल्ब कासिया जो सख्त हो जाए और सच्चाई को रिजेक्ट कर दे। यानी कल्ब असल में इंसान की रूहानी कॉन्शियसनेस का एक मरकज है। अब समझिए क्वांटम कॉन्शियसनेस को। क्वांटम दुनिया में चीजें एक अजीब तरीके से काम करती हैं। एक पार्टिकल एक वक्त में 2 स्टेट्स में होता है। जब तक आप उसे ऑब्जर्व ना करें, उसका नतीजा डिसाइड नहीं होता। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान का जहन भी क्वांटम प्रोसेस पर चल रहा है। मतलब हमारा कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन्स का रिजल्ट नहीं बल्कि क्वांटम लेवल की रियलिटी से जुड़ा हुआ है। यह है क्वांटम कॉन्शियसनेस का बेसिक आइडिया। शऊर और इदराक सिर्फ दिमाग का काम नहीं, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब इन दोनों को मिलाकर देखिए। कुरान कहता है कि असल समझ कल्ब में होती है और क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है कि असल इदराक सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम का नतीजा नहीं बल्कि एक गहरा यूनिवर्सल राज है। यानी कल्ब को हम एक क्वांटम रिसीवर जैसी मिसाल दे सकते हैं जो यूनिवर्स के गहरे सिग्नल्स को कैप्चर करता है। जब कल्ब पाक हो, कल्ब सालिम, तो वो उन सिग्नल्स को साफ तौर पर रिसीव करता है, जैसे अल्लाह की हिदायत और रूहानी नूर। जब कल्ब मरीज हो तो सिग्नल्स डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, जैसे शक, हवस, डाउट्स। और जब कल्ब सख्त हो जाए तो सिग्नल्स को ही ब्लॉक कर देता है, सच्चाई समझ नहीं आती। यानी कल्ब एक रूहानी ऑर्गन है जो क्वांटम कॉन्शियसनेस के जरिए असल हकीकत से कनेक्ट करता है। और फिर वही गहरा सवाल, मैं कौन हूं? अगर मैं सिर्फ एक जिस्म और दिमाग हूं तो मेरी सोच सिर्फ केमिकल सिग्नल्स का नतीजा है। लेकिन अगर मेरा कल्ब असल में क्वांटम कॉन्शियसनेस का मरकज है तो इसका मतलब है कि मैं एक गहरी यूनिवर्सल रियलिटी से जुड़ा हूं। मेरा मैं सिर्फ मैं नहीं बल्कि हकीकत है जो पूरी कायनात के अंदर से मुझे कनेक्ट करती है। तो कल्ब का तसव्वुर और क्वांटम कॉन्शियसनेस दोनों मिलकर एक ही बात कहते हैं। इंसान सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं, इंसान एक रूहानी बीइंग है जो अपने ही कल्ब के जरिए असल हकीकत से जुड़ा है। आपका कल्ब या तो नूर को रिसीव करेगा या डार्कनेस को। तो जाते जाते एक और सवाल, आपका कल्ब किस स्टेट में है? सालिम, मरीज या कासिया? अल्लाह हाफिज।